खबर शिवनी से, जहां पर पुलिस अधीक्षक सुनील मेहता की दिशा निर्देश पर ही सभी संबंधित थाने में जिले में सेमिनार का आयोजन किया गया है, जहां पर बरघाट थाना और कहानीबाड़ा थाना में नए आपराधिक, नए कानून प्रक्रिया और वन संबंधित बरघाट एसडीओपी ने जानकारी साझा की है और आम पब्लिक के साथ साथ ही स्कूल में छात्र छात्राओं को नए कानून के बारे में जानकारी दी गई है। आपको बताना चाहेंगे, छात्र छात्राओं को नए कानून लागू हुए हैं, उनकी जानकारी दी गई है। इसके साथ ही सभी संबंधित थाने में जिले में सेमिनार का आयोजन किया गया, जहां पर बरघाट थाना और कहानीबाड़ा थाने में नए आपराधिक कानून बनाए गए हैं, क्रियान्वयन हुआ है, जिसमें संबंधित बरघाट एसडीओपी ने जानकारी सभी लोगों को साझा की है। सबसे पहले कि ये कानून हम लोग पहले भी जो लागू थे, इंडियन पेनल कोड जिसको हम आईपीसी बोलते थे, भारतीय दंड संहिता, जो 1860 में बनी थी, तो भारतीय न्याय संहिता है, अब 1 जुलाई 2024 से संपूर्ण देश में लागू हो गया। बरघाट के शासकीय महाविद्यालय पर जनप्रतिनिधि के साथ एसडीएम, तहसीलदार, एसडीपी ललित गठरी जी भी है और तमाम जनप्रतिनिधि पहुंचे, हमसे जानने की कोशिश करेंगे कि नए कानून में कितना परिवर्तन हुआ है और क्या टिप्स दिए गए कॉलेज के पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को। जानकारी रहेंगे एसडीएम साहब से, बच्चों को क्या टिप्स दिया आपने इस कॉलेज में। आज जो भारतीय न्याय संहिता नई लागू हुई है, उसके विषय में एसडीओपी साहब ने, हमने और टीआई साहब ने विस्तृत जानकारी दी। एसडीओपी साहब ने तो काफी विस्तृत जानकारी दी कि कौन कौन सी धाराएं चेंज हुई, कितनी देर चेंज हुई है, क्या हुआ है। भारतीय दंड संहिता बदल करके भारतीय न्याय संहिता हो गई है और इस विषय में जानकारियां सभी बच्चों को, प्रबुद्ध जनों को दी गई और ज्यादा से ज्यादा उसका प्रचार प्रसार करने के लिए स्पेशली बच्चियों को जो साइबर क्राइम हो रहे हैं और उनके साथ जो फ्रॉड हो रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से जो फ्रॉड हो रहे हैं, उसके विषय में जानकारियां दी गई। वो कानून जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गया है, ये अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुए कानून थे। उस समय कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे। आज टेक्नोलॉजी उस हिसाब से हो गई है, तो हमको भी टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होना चाहिए, थानों में भी उसी हिसाब से काम होना चाहिए। इसी विषय में बच्चों को और प्रबुद्ध जनों को सभी को जानकारियां दी गई। मतलब सेमिनार का आयोजन करके उनको टिप्स दिए गए कैसे जानकारी उपलब्ध कराना है। बिल्कुल। हमारे साथ थाना के एसडीओपी हैं, जिनके अंडर में 3 थाने, ललित गठरी जी। प्रचार प्रसार आम जनता तक पहुँचाना चाहते थे कि जो भी नवीन कानून लागू हुए हैं वो गांव के या शहर के एक एक जनता तक पहुंचे और एक एक वर्ग, चाहे वो महिला पीड़ित हो या कोई किसान व्यक्ति है, सबके पास इस नए प्रावधान के बारे में जानकारी उपलब्ध हो जाए। जैसे कि आपने 0 FIR के बारे में पूछा था कि पहले जो FIR होती थी, जिस थाना क्षेत्र में जहाँ पर घटना होती थी, उसी घटना स्थल पे ही उसी संबंधित थाने में उसकी FIR हुआ करती थी। लेकिन अब ये 0 FIR का जो नया प्रावधान आया है कि चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, घटना कहीं भी हुई हो, वो संबंधित थाने में जहाँ निवास कर रहा है या जहाँ पर उपस्थित है, वहाँ पर जाके वो 0 FIR दर्ज करवा सकता है। फिर वो FIR फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए, अग्रिम विवेचना के लिए संबंधित थाने में ट्रांसफर हो जाएगी। जैसे आपने कहा था कि 420 की धारा बदलकर उसमें क्या परिवर्तन हुआ उसमें? ये 420 की धारा अब जैसे धारा 318 हो गई है और अब धोखाधड़ी में भी अब जैसे जो करता है उसमें कोई भी साक्ष्य अगर कोई इकट्ठे करता है तो उसकी प्रॉपर वीडियोग्राफी पुलिस भी करेगी, शुरू से लेकर आखिरी तक वीडियोग्राफी होगी। साथ साथ जो कथन होंगे उस कथन की भी वीडियोग्राफी होगी और 48 घंटे के भीतर उस वीडियोग्राफी कथन को भी और जो जब्ती है उसको भी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना है। 144 जो धारा लगती थी अब ये 163 हो गई। जो अपने जो धारा 144 एसडीएम महोदय और जो कलेक्टर महोदय के आदेश से लगती थी, उसमें 5 से अधिक व्यक्ति जो इकट्ठे नहीं हो पाते थे, अब 163 हो गई। इसी प्रकार से ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिस पर सजा के प्रावधान में भी और परिवर्तन किया गया है। कुछ जो गंभीर मामले हैं उसमें सजा को बढ़ाया गया है, लेकिन कुछ जो ऐसे छोटे मामले हैं उसमें छोटी सजा का भी प्रावधान लाया गया। बहुत सी धारा में परिवर्तन हुआ, लोगों को समझ थोड़ा टाइम लगेगा, आम पब्लिक को। हमारे साथ त्रिवेदी जी हैं, महाविद्यालय बरघाट के। सर, जैसा कि यहाँ पर एसडीएम साहब, तहसीलदार आए थे, क्या टिप्स दिया उन्होंने? जैसा कि आप लंबे समय से महाविद्यालय की गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, महाविद्यालय, शासकीय महाविद्यालय बरघाट तहसील का उच्च शिक्षा का एकमात्र अध्ययन केंद्र है, जो कि शासकीय रूप से जिसमें कार्यरत हैं सारे लोग। इस महाविद्यालय में लगभग 3000 बच्चे नियमित रूप से अध्ययनरत हैं और महाविद्यालय में भोज और इग्नू के भी छात्र अध्ययनरत हैं। आज के इस कार्यक्रम में सम्मानीय पुलिस विभाग ने जो इस महाविद्यालय को चुना, इससे बहुत सारी संख्या में बच्चों को ये जो भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रावधान आए हैं उनको समझने का मौका मिला, उनको समझने का मौका मिला, उनकी बारीकियों को समझने का मौका मिला और एक जन जागरूकता जो फैलाने का उद्देश्य था पुलिस विभाग का, वो इस महाविद्यालय में आकर पूरा हुआ। निश्चित रूप से ये प्रयास जो है आगे जाके और भविष्य में हम महाविद्यालय में इस तरह के कार्यक्रम और आयोजित करेंगे। आज पुलिस विभाग ने अपनी तरफ से कार्यक्रम किया है, अब हम भविष्य में महाविद्यालय की ओर से इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
अलग की छात्रा हैं जिन्हें यहाँ पर एसडीएम, एसडीओपी और थाना मोनिस बेस ने यहाँ जानकारी दी, उनको टिप्स दिया गया है कि नए कानून में कितना परिवर्तन हुआ और बड़े छात्राओं ने भी इससे क्या सीखा है। अच्छा बताइए, नए कानून में परिवर्तन हुआ है, बहुत सी धाराएं चेंज हुई है, इससे क्या लगा आपको? सर हमको 0 FIR धारा के बारे में पता है। किसने बताया? सर ये हमारे थाना प्रभारी, एसडीएम और एसडीओपी। तो सबसे पहले 0 FIR, EFIR। 0 FIR ये है कि अगर किसी की शादी मतलब मायका जो है बरघाट में है या हम जहाँ अभी है प्रेजेंट में वहाँ का है और शादी होके वो बाहर गई हैं, देन वहाँ पे अगर कोई उन्हें प्रताड़ित कर रहा है उनके ससुराल वाले, तो उनको वो कंप्लेंट छिंदवाड़ा में नहीं करवानी है, मतलब वो जहाँ गई है वहाँ नहीं करवानी है, वो कंप्लेंट वो अपने मायके में आके करवा सकती है। और ये सिर्फ इसी में नहीं मतलब लागू होता है, ये और भी अन्य जो ऐसी प्रक्रिया है उसमें भी लागू होता है 0 FIR। और EFIR जो है वो मान लो हम बाहर गए हैं और हमारी यहाँ चोरी हुई है तो हम फोन से मतलब ऑनलाइन FIR कर सकते हैं और 3 दिन के अंदर हम जहाँ पे हमने FIR की है वहाँ पे आके प्रेजेंट। अच्छा बताइए, जो सेमिनार कराया है प्रशासन ने, तो आपको पहले नहीं मालूम था धाराएं चेंज हुई है, इनके बताए अनुसार मालूम है आपको? थाना प्रभारी एसडीएम ने जो समझाया है कि आप लोग फेसबुक चलाते हैं, कई लोग फेसबुक में दोस्ती करके और उसका गलत उपयोग करते हैं, उससे क्या समझे आप? सर कि ऐसे हमें अपनी पर्सनल जानकारी किसी को भी नहीं देना चाहिए। अपने जो भी अपन जिनको जानते हैं, फेस टू फेस जिनसे बात करते हैं, उनको ही हमें अपनी पर्सनल जानकारी है उनको सब बताना चाहिए। ऐसे ऑनलाइन में आके किसी को उनके बहकावे में आके उनके बहकावे में नहीं जाना चाहिए और उनको कुछ बताना नहीं चाहिए। छात्राओं का कहना है कि बरघाट एसडीपी, तहसीलदार और एसडीएम ने बहुत से टिप्स दिए हैं, सोशल मीडिया के संबंध में जानकारी दी है, समझाया कितने बड़े कानून में परिवर्तन हुआ है। खबरों के लिए देखते रहिए खबर 12 से संजय काड़े, कैमरा पर्सन धर्मेंद्र जायसवाल के साथ सिवनी।